कोई सुनवाई हुई तो नहीं, ना कलेक्ट्रेट में आपकी सुनवाई होती, ना एलडीए वीसी करते हैं, हर जगह मैनेजमेंट सिस्टम व्याप्त है। किसान आज हमेशा छला गया, ठगा गया है, बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जाता है। 35 साल मनाई मरे हुए गए, 4 बच्चे न जाने कितना जियान है। हमका मुआवजा चाहिए, हमका दुकान चाहिए, हमका नौकरी एक बच्चे चाहिए। प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे ऐसे ही? 40 साल बीत गए, सुनवाई तो हुई नहीं। हम हमारे दिया खाते हैं, हम ही से आँखें दिखाते हैं। ये अधिकारी लोग जो है सब पैसा खा जा रहे हैं। योगी जी से हमारी गुजारिश है कि किसानों की सुनी जाए। ये अधिकारी इतने गूंगे बहरे हैं। आज हमने मर मिटने को यहाँ सोचा है कि चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, या मर जाए, मगर यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। अगर डीएम साहब से आज हमारी वार्ता नहीं होती तो आज ये लाठी यहाँ पे चल जाती। लाठी जला देते। लाठी चल जाती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में आज किसान सड़कों पर उतरे, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके। पीछे तस्वीरें देखेंगे, ये सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जान रहे हैं जब जब किसानों ने आवाज़ बुलंद की है, सत्ता के गलियारों में आपने कपकपी देखी है। हमारे साथ तमाम किसान हम बात करेंगे, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, 1984 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन अधिकृत कर ली गई थी 84 पैसे में। आज तक भुगतान ना होने के कारण हम लोग आज जिला अधिकारी महोदय जी को जगाने का कार्य कर रहे हैं कि 40 वर्षों तक हम ज्ञापन देते चले आए, आपने आज तक कार्रवाई क्या किया। कई मुद्दे थे हमारे, जैसे गोमती नगर फेज़ 1 फेज़ 2 के, जिन्होंने 84 पैसे में स्क्वायर ज़मीन दी थी। उसके बाद समझौता जो किया था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 2.5 रुपये में, लेकिन कुछ लोग किसान भाई कोर्ट चले गए। जो कोर्ट चले गए उनको 4 रुपये 60 पैसे की दर से भुगतान किया गया, और जो समझौता किया उन्हीं को 2.5 रुपये में दिया गया। लेकिन स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी ने ये कोर्ट से अपील की कि एक ही समय में आपने ज़मीन अधिकृत की, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो एलडीए की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि जिन्होंने 2.5 रुपये में समझौता किया था उनको भी 4 रुपये 60 पैसे देने का कार्य। आज तक कोई सुनवाई हुई तो नहीं, ना कलेक्ट्रेट में आपकी सुनवाई होती, ना एलडीए वीसी करते हैं, हर जगह मैनेजमेंट सिस्टम व्याप्त है। ये अधिकारी जो भी होते, किसान देखिए, किसान आज हमेशा छला गया, ठगा गया है, बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जाता है। प्रलोभन देकर कि आपको नौकरी, आवास, बारात घर, शमशान घाट, गांव का विकास, ये सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन किसान भोली भाली होती है। किसान के झांसे में आकर अपनी ज़मीन दे दी, लेकिन आज तक आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ से हमें बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है कि हमारा मांग पत्र जो जाता है ये अधिकारी ऊपर तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। जिस दिन माननीय तक पहुंच गया उस दिन अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे और इनकी चमड़ी उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। और बाबा जी की सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी जो बिल्डिंगें एक 10 प्लॉट लिए हैं उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा दाना, कहाँ से हैं? तखवा गोमती नगर से। कितनी जमीन आपकी लूट ली गई? अरे 3.5 बीघा हमार रहे पक्के भैया, और 45 साल हो गए हैं। 35 साल मनाई मरे हुए गए, 4 बच्चे न जाने कितना जियान है। हमका मुआवजा चाहिए, हमका दुकान चाहिए, हमका नौकरी एक बच्चे चाहिए, हमका का विकास चाहिए, हमका का नगर निगम से हम टैक्स न देब। जब तक के 2 लड़का हमारे बिजली मरे, उनका एक पैसा नहीं, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं। और हमारे पैसा जो बड़े अधिकारी जो बैठे हैं इनके लिए क्या कहेंगे? सब देख रहे हैं आपका। हाँ, ये अधिकारी जो बैठे हमारे न्याय करा। अगर हमारी खेती क्या खाद किसान क्या, सब्जी तो किसान की, अनाज तो किसान का, दाल लोन तो किसान का, दूध तो किसान का। अगर खाद अगर लिहाजा हमारे न्याय करावे, हमारे मुआवजा दिए, हमका दुकान दें, हमारा विकास करें। नहीं सुनी है तब क्या करिए आप लोग? इनका न करिए तो हमारी गोमती नगर के सारी बिल्डिंग अधिकारी लोग खाली करें। बिल्कुल के बच्चन की कसम है, तलाक है, 7 तलाक है, बिल्डिंगें खाली करें, हमारी जमीन दें हमका। आप क्या कहेंगे, काहे नाराज हैं आप लोग?
हम लोग नाराज़ हैं क्योंकि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतने 3 महीने लमसम हो रहा धरना धरे हुए तिराहे पे, और लेकिन हमारी मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं होती है। तो हम लोग जनता किसान हैं, तो कहाँ हम लोग जाएं? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, हम लोग इसीलिए धरना चालू किए हैं कि धरना प्रदर्शन तिराहे पे चल रहा है, तो हमारी मांगे पूरी करें। हमारे कम से कम 41 साल हो रहा, ज़मीन गए, मवाजा, दुकान और शमशान घर है, और हमारे गांव की कोई भी सुविधा नहीं है। तो हमारे गांव की सारी सुविधा चाहिए। कौन गांव से हैं? ये हमारा बड़ा भरवारा, ये गोमती नगर में भरवारा से हैं। आपका क्या नाम हुआ? राधा। कहाँ से हैं आप? तखवा। क्या समस्या हो गई? हमारी समस्या बहुत बड़ी है। हमारे नेताजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। हम लोग महिला होके अपना बच्चा कैसे पाले, कैसा जीवन चलाएं। दूसरे घर हमारी माताएं बहनें सब जा रही हैं, चौका बर्तन करके अपना जीवन चलाती हैं, और बहुत दुख से 40 साल हो गया हमारा मुआवजा नहीं दिए हैं। सरकार ने एलडीए वाले ने सब नौकरी देने, एक घर नौकरी देने के लिए कह रहे थे, वो भी नहीं दिए। और यही जो मुआवजा शमशान घाट नहीं दिए, और घर जाके वो घर नगर निगम वाले जाते हैं, घर का टैक्स मांगते हैं, पानी वाला टैक्स मांगते हैं। हम लोग, हमारा ज़मीन छीन लिया गया, कुछ रहने खाने का व्यवस्था नहीं करा गया, कहाँ से हम लोग भरपाई करें? कितनी जमीन लूटी गई आपकी? बहुत सारी लूटी गई। लगभग कितनी? लगभग बहुत सारी। आप कितना हम गिना दे, कितनी जनता है हमारी? 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, 15 बीघा। हम क्या आपकी पर्सनल कितनी? हमारी पर्सनल बीघा 5-6 बीघा है। 5-6 बीघा। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम शिवराज यादव। ये प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे ऐसे ही? 40 साल बीत गए, सुनवाई तो हुई नहीं। 40 साल बीत गए। ये अरे बात करेंगे। हाँ, ये अधिकारी जो है कान बंद किए पड़े हैं। 40 साल से हमारी उजराव योजना की भाग 1 भाग 2 की जमीन अधिग्रहित कर लिया। आज तक मुआवजा नहीं मिला। किसान पीड़ित है, परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा। गांव का विकास करने के लिए कहा था, गांव का विकास करेंगे, उच्च शिक्षा देंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, मतलब पूरी तरीके से सरकार में ठग लिया गया। नौकरी देंगे। आज तक कुछ नहीं किया, झूठे वादे करते चले आए। और हम लोग जब धरना प्रदर्शन कार्यालय पे करते हैं तो पुलिस की धमकी देते हैं कि तुमको जेल भेजवा देंगे। किसानों को धमकी दी जा रही चाचा? किसानों को धमकी हमारे दी जा रही कि आगे बोले ना, कोई हमसे बात ना करे, कोई हमसे जो लड़ाई ना करे, इसलिए धमकी दी जा रही है। कहीं जो है पुलिस थाने जाओ, चाहे जहाँ जाओ, बड़े अधिकारी आ गए तो कहे तुम उठाओ, बड़े अधिकारी आए बैठे तो उनका। हम किसान लोग जमीन में बैठे हैं, हम हमारे दिया खाते हैं, हम ही से आँखें दिखाते हैं। ये अधिकारी लोग जो है सब पैसा खा जा रहे हैं। योगी जी से हमारी गुजारिश है कि किसानों की सुनी जाए। कहाँ सुनी जा रही? 40 साल बीत गए चाचा। वही बता रहे अधिकारी से, पहले के जितने नेता जितने रहे सब मुख्यमंत्री सब चोर थे। अब ये बाबा जी बहुत जो है समझदार बताइए, अब की बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े ईमानदार अधिकारी सुनते हैं कि नहीं? बाबा जी सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे ईमानदार अधिकारी हैं, बाकी हम नहीं जानते कौन कैसा है। ये यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं? आज 10 रोज जो है इनका दिया गया था ज्ञापन कि हम लोग आ रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, समझौता करने के लिए, और जो है हम लोग इनका पार्क में बैठा ले, वो ताला घुस के जो लेटा के बैठाने के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर अधिकारी आ नहीं सकते, इतनी पब्लिक है। उनका कोई फूल तो है नहीं कि जो कुमला जी हैं, इतने पब्लिक बैठा आके यहाँ 2 शब्द कह के चले जाते तब तो ठीक रहे। आप लोग को लूट लिया गया? पूरी बिल्कुल लूट लिया गया, बिल्कुल लूट। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मालती है। क्या दिक्कत हो गई चाची? हमको दिक्कत है ये कि हमारी जमीन ले लीजिए, उसमें कहा मैंने नौकरी दूंगा, हर एक विकास करूंगा, और कुछ भी नहीं किया। और मांग रहे हैं कि हम दे देंगे, टैक्स मांग रहे हैं घर की। अब घर की हमारी खेती ले ले तो टैक्स कहा दे। हमारी महिलाएं अगर काम न करने जाए तो बच्चों को जिया नहीं सकती। ये अधिकारी इतने गूंगे बहरे हैं। आज हमने मर मिटने को यहाँ सोचा है कि चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, या मर जाए, मगर यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा न्याय नहीं होएगा। हम तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं। हमारी जमीन चली गई है। कहाँ कोई अधिकारी आ रहा है? नहीं अधिकारी आगे तो यहीं बैठेंगे, नहीं अधिकारी आगे यहीं बैठेंगे, मर जाएंगे, उसके बच्चे पलेंगे, वो अपने बच्चे पाले ये इसी में बैठा के। हम लोग ऐसे है रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगन का। अम्मा आपका नाम क्या हुआ?
राम दुलारी। राम दुलारी। कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? हाँ, हमारे 67 की भैया में यहाँ आई थी हमारे घर में। हमारे बच्चे ने 3 महीने से धरना धरे, कोई आँख खोल के देखा नहीं गया। सुनवाई नहीं हो रही है? यहाँ सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ क्या सुनवाई हो रही? कुछ नहीं हो रही। एलडीए में दुकान न करी, हमारी पर्ची लेकर आई, तब भी हमारे लड़के 3 साल से दौड़ अब अभी अधिकारियों से क्या कहेंगे? रोज जीना, और हमारे लड़के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, आज आए कल आए। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। क्या समस्या हो गई भाई? ये सब लाठी डंडा लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस में आप लोग खड़े हो गए हो। आज हम लोग बहुत क्रोधित थे। हमारा धरना 90 दिनों से चल रहा था। हाँ। और आज हमारे किसान भाई इतने क्रोधित थे, अगर डीएम साहब से आज हमारी वार्ता नहीं होती तो आज ये लाठी यहाँ पे चल जाती। लाठी चला देते? हाँ, लाठी चल जाती है। अगर डीएम साहब से आज हमारी वार्ता नहीं होती तो मैं 90 दिन से वहाँ धरना दे रहा हूँ कि ट्रैक पे हमारे किसान क्या बेवकूफ है। एक बात बताओ भाई, आप लाठी चलाने की बात कर रहे हो, शंभू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर भूल के दूसरी तरफ गोलियां भी चलती है। कोई दिक्कत नहीं है, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। हम किसान इसीलिए बने हुए हैं। गोली हमारा सीना फाड़ नहीं सकती। किसान का सीना इतना जो है मजबूत है। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। कोई दिक्कत नहीं। किसान तो भाई, किसान जो है देश को आजाद जो आजाद कराए थे भाई, किसान के ही बेटे वो थे। हाँ। और हम भी किसान हैं। तो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कम से कम हम बलिदान तो हो जाएंगे देश के लिए, जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता है और किसानों को हक नहीं मिल जाता है। दुकान भाई 40 साल से लगातार आवाज उठा रहे हो, सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्या उम्मीद है कर देंगे? नहीं, क्यों? हमें उम्मीद है, बाबा जी से उम्मीद है, अपने बाबा जी से उम्मीद है। 8 साल वो भी सरकार चला ली है। नहीं, चला लिए हैं। हाँ। मगर इतना जो है हम लोगों ने जो हमने सोचा था आश्वासन पे आश्वासन मिलता था, अभी हम लोग बाहर नहीं निकले थे। हाँ। ठीक है, अब आपने देखा होगा मतलब आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक जो है किसानों का मुआवजा नहीं मिल जाता है, बारात घर नहीं मिल जाती है, और बोलिए। दुकान, बारात घर, शमशान घाट, ये जब मुआवजा। आपके क्षेत्र में शमशान घाट तक नहीं है? शमशान घाट थे मगर एलडीए ने बेच लिए। एलडीए ने शमशान घाट? 4 शमशान घाट थे हमारे। हाँ। और कागज में दर्ज भी हैं। उनको जब दिखाया जाता है तो उसमें बिल्डिंग बन गई है। शमशान में बिल्डिंग बना ली? हाँ, बिल्डिंग बनी है भाई साहब, मैं आपको दिखा सकता हूँ कागज। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब आप चैनल के माध्यम से तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की हमारी यही प्लानिंग है। हमने डीएम साहब से अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको दे दिया गया है। उन्होंने कहा है इस मांगों पर हम संज्ञान लेंगे, 1 महीने के अंदर कुछ न कुछ आपका काम हम कराएंगे जरूर। और नहीं करवाए उसके बाद क्या करेंगे? फिर धरना देंगे। इस बार मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास से घेराव 100% खुली चेतावनी है। खुली चेतावनी है। चाहे गोली हमें पड़े, चाहे डंडे पड़े, और लाठी हमारे पास भी है। कोई मामला 19-20 महीने नहीं होगा? कुछ नहीं माइनस होगा। हमको हमारा हक दे दें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, ये किसान है राजधानी लखनऊ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में, ये सभी खड़े हैं। पीछे की तस्वीरें देखें, ये सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर 1 महीने में जो इनको आश्वासन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट वर्क नहीं करते। पिछले 40 साल से लगातार ये सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मुआवजा देने के नाम पर इनको सिर्फ शगुफा दिया गया, तारीख पे तारीख बदलती है, प्रदर्शन लंबा चलता है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। अब साफ चेतावनी दे दी है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ करते हैं ये किसान। फिलहाल एक चीज़ तो है, किसान ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की है, सत्ता के गलियारों में हलचल जरूर हुई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।